अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, पंजाब ने सार्फिन को 200 से 500 यूनिट तक रिलीफ अपने वसाइल से दिया है। KP के हुकूमत भी पंजाब को फॉलो करते हुए अपने अवाम को रिलीफ दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबिनेट इजलास में गुफ्तगू, कहा कि बाकी सूबे भी अपनी अवाम को रिलीफ दे सकते हैं। बिजली पर सियासत ना करें, सूबों को NFC में खरबों रुपए मिलते हैं। IMF के साथ स्टाफ लेवल का मुआहदा हो चुका है। महंगाई 38% से कम होकर 11.5% पर आ चुकी है। हुकूमत ने 200 से ऊपर 500 यूनिट तक उन्होंने 2 महीने की एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी। अगर KP की हुकूमत इस तरह की रिलीफ अवाम को वहाँ की देना चाहती है, 100 बिस्मिल्लाह, हमें बड़ी खुशी होगी। बल्कि मैं उनको इनकरेज करूँगा कि वो KP की हुकूमत पंजाब को फॉलो करते हुए अपने अवाम को ये सहूलत मुहैया करें। बाकी सूबे भी बिस्मिल्लाह करें, वो उसमें अपने सूबे के अवाम को ये रिलीफ दे सकते हैं। हमें इसके ऊपर पॉलिटिक्स ना करें। लिहाजा सूबाई हुकूमतें जिनको NFC में उसमें बेपनाह वसाइल के अब वो मालिक हैं, 60% जो शेयर है वो सूबों को जाता है और सूबों के पास ट्रिलियंस के वसाइल हैं। IMF के साथ हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका। अल्हम्दुलिल्लाह बतदरीज इन्फ्लेशन जो है वो उसका रेट 38% से कम होके 11.5% पे आ गया। तनकीद करने वालों ने कहा कि बिजली बिलों में रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। करप्शन, प्रोटोकॉल, जहाज़ों, गाड़ियों पर पैसा खर्च करना बेवकूफ़ी ही नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नाम लिए बगैर सवाल उठा दिए। कहा कि अवाम को 2 माह का रिलीफ भी मिल जाए तो इससे ज़्यादा इत्मीनान की कोई बात नहीं। बिजली के बिलों में 2 माह का रिलीफ शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं। मरीम नवाज ने कहा कि सोलर प्रोग्राम लाएंगे, बिजली के बिलों से निजात मिलेगी। हमारा काम खुद बोलता है, मीडिया पर बताने की ज़रूरत नहीं है। में भी हमने रिलीफ दिया है, अल्लाह का शुक्र है। वो 45 बिलियन मैंने उसमें दिया है और 2 माह का रिलीफ बिल्स में लोगों को मिल रहा है। और मैं बहुत सुन रही हूँ TV पे कि जी ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है। ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं है, ये 2 माह का रिलीफ है। उसके बाद हम बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो हमेशा के लिए आपको ज़्यादा बिलों से निजात देगा। तो मैं कल देख रही थी, किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। अगर 2 महीने का रिलीफ भी किसी को मिल जाता है, आवाम को मिल जाता है, पंजाब के आवाम को मिल जाता है, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा सादत की बात, इससे ज़्यादा खुशी की बात, इससे ज़्यादा इत्मीनान की बात नहीं है। सिंध हुकूमत को विंड और सोलर एनर्जी पर पावर प्लांट लगाने से रोकने वाले अब खुद शमसी तवानाई के से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वफाक ने हमें कहा कि पैसे नहीं मगर बिजली की मद में एक सूबे को रिलीफ देने के लिए रकम कहाँ से आ गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी सवालात उठा दिए। कहा कि वफाक के पास सिंध के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए MNV ड्रेन बनाने के लिए रकम नहीं। MNV ड्रेन पर मौजूद हूँ, यहाँ इसकी खस्ताहाली पर एहतजाज हो रहा है। जिन लोगों ने महंगे बिजली घर इंपोर्टेड कोल पे LNG पे लगाए और उस वक्त सिंध हुकूमत को रोका कि जी वो आप विंड एनर्जी से या सोलर से पावर प्लांट्स ना लगाएं, जो अब कह रहे हैं कि हम सोलर से पावर प्लांट लगाएंगे परमानेंट सोल्यूशन के लिए, तो वो थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड सिंध हुकूमत नहीं करेगी। साल शुरू हुआ था तो हमें कहा गया था कि जी हमारे पास पैसे नहीं है। MNV ड्रेन किसने बनानी है? वफाक ने बनाई है। तो यहाँ पे तो पैसे खर्च नहीं कर रहे सिंध के लोगों के लिए, वहाँ पैसे लगाए। उस वक्त हमें कहा गया पैसे नहीं है। अब ये पैसे अचानक कहाँ से आ गए? इधर जब मैं आया तो एहतजाज भी ये हो रहा था कि MNV की हालत खराब है। और छोटे भाई ने बिजली के रेट बढ़ाए तो बड़े ने कम कर दिए। बिजली के बिल हमने तो नहीं बढ़ाए। नून लीग की हुकूमत ने बिजली महंगी की। नून लीग ने थरकोल के मंसूबे खत्म किए। वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की सख्त तनकीद। बानी PTI पर भी बरस पड़े। कहा वो और उनकी क़यादत साजिशों में मुलविस रही है। साकिब निसार पाकिस्तान आए और सवालात का जवाब दें। बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए और बड़े भाई ने बोला कि जी हम जो है पंजाब में 2 महीने के लिए हम लोगों को वो बिल जो है वो कम कर रहे हैं। 2 महीने के लिए आप लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, देन व्हाट? जब भी रिलीफ देने हैं तो लॉन्ग टर्म देने। लीडरशिप वो होती है
जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग देती है। लीडर का मकसद है जिसके पास विजन होता है, जो दूर से चीजें देख रहा होता है। विजन था शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा का विजन था। उस विजन को रखते हुए थरकोल का प्रोजेक्ट उन्होंने कहा कि मैं इसको शुरू करूं और थरकोल से यहां से बिजली निकले कि पाकिस्तान में बिजली सस्ती हो। आप आज बोल रहे कि हम 45 अरब रुपए देके जो हम 2 महीने के लिए बिजली सस्ती करें, देन व्हाट? और आप हमें ये ताने दे रहे हैं कि जी हम अपने पास से कर रहे हैं। और आपने आज भी मैंने वहां के चीफ मिनिस्टर साहबा की तकरीर सुनी, मुझे बहुत अफसोस हुआ। काउंटर तकरीर इससे शायद ज्यादा सख्त मैं भी कर सकता हूं। उस तरफ नहीं जाना चाहता जहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट की पॉलिटिक्स हो। 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो 50 अरब का फायदा होगा। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी के बयान ने सबको चकरा दिया। घंटों की लोड शेडिंग बर्दाश्त करने वाली आवाम ने भी हिसाब किताब मांग लिया। 2 घंटे लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें, 50 अरब रुपए बचा लें, यानी बत्ती गुल तो खजाना फुल। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने फार्मूला दे दिया। 2 घंटे की लोड शेडिंग पर बचत 50 अरब, 4 घंटे बंदिश तो बचे 100 अरब, 6 से 8 घंटे बत्ती गुल होने से बचेंगे 200 अरब। जबकि हुकूमत कर रही है घंटों की बंदिश तो हुई बचत ही बचत। अब देखते हैं जमीनी हकाइक। कराची, लाहौर समेत तमाम बड़े शहरों में 8 घंटे की लोड शेडिंग मामूल है, मतलब बड़े शहरों में 200 अरब बचा लिए। देही इलाकों में 12 घंटों की बंदिश से 300 अरब की सेविंग। जब पहले ही अवाम लोड शेडिंग का ये अजाब भुगत रहे हैं, फिर क्यों सस्ती बिजली नहीं मिल रही? पंजाब हुकूमत ने 45 अरब रुपए देकर 2 माह के लिए जान छुड़वा ली। बाकी सूबों को भी इम्तिहान में डाल दिया। अब वफाकी वजीर के बयान के बाद अवाम ने भी हिसाब किताब मांग लिया। पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस SM तनवीर ने महंगी बिजली सनत के लिए जहर कातिल करार दी। बोल के प्रोग्राम ब्योपार में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंडस्ट्री का जनाजा निकल रहा है, यौमिया एक सनत बंद हो रही है। मुतालबा किया कि 2 माह बाद किया जाने वाला फैसला आज किया जाए। बांग्लादेश की सूरत हाल के बायस टेक्सटाइल से 5 अरब डॉलर्स की बरामदात की जा सकती हैं। उन्होंने हुकूमत पंजाब की जानिब से दिया गया रिलीफ खुशआइंद करार दिया। हर रोज एक इंडस्ट्री का जनाजा निकल रहा है, हर रोज एक फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। तो अगर गवर्नमेंट की नीयत है ठीक करने की तो गवर्नमेंट अनाउंस कर दे। 2 महीने का इंतजार क्यों कर रही है? इस वक्त बांग्लादेश में कितना बड़ा टर्मोइल आया हुआ है, उसकी वजह से जितने भी गारमेंट्स के वैल्यू एडेड बायर्स हैं वो बांग्लादेश छोड़ के जा रहे हैं। अगर हम अपनी कॉस्टों को ठीक कर लेंगे तो उनको हम पाकिस्तान में लेकर आएंगे तो अनदर $5 बिलियन के ऑर्डर तो हम इमीडिएटली ला सकते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्टेप लिया है वो बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। एटलीस्ट आम आवाम को रिलीफ मिल रहा है। खबर शामिल करेंगे। बुशरा बीबी को 9 मई के 12 मुकदमा से डिस्चार्ज कर दिया गया। केस की समाअत ATC के जज मलिक एजाज आसिफ ने की है। सवाल से मज़ीद जाने थे नुमाइंदा बोलियो से इसरार खान से। जी इसरार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि 9 मई के मुकदमात के हवाले से बुशरा बीबी का जो जिस्मानी रिमांड के हवाले से पुलिस ने जो है अदालत में इस्तदा की हुई थी, आज उस पर जो है ना अदालत में बुशरा बीबी को पेश किया गया और पुलिस की जानिब से 9 मई के जो रिमांड के हवाले से तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ पुलिस भी पेश हुई, जिसके बाद जो है ना PTI की तरफ से बताया गया था कि हाई कोर्ट में जो पिटीशन दाखिल की गई थी उसके मुताबिक ये कहा गया था कि बुशरा बीबी पर सिर्फ रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में 9 मई के हवाले से जो 12 मुकदमात है जो कि हसास मुकामात पर जो हमले वगैरह के जो मुकदमात दर्ज है वही रह गए थे, जिससे आज समाअत की गई। और समाअत के बाद जो है अदालत की तरफ से जो 9 मई के जो मुकदमात थे रावलपिंडी के पुलिस की तरफ से बुशरा बीबी पर वो सारे के सारे जो है डिस्चार्ज कर दिए गए। जी इसरार खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। माज़ी करीब में सियासी इत्तेहादों के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे। किसी सियासी इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे, अपनी तहरीक खुद चलाएंगे। मौलाना फजल रहमान ने अहम सियासी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। एक बयान में कहा कि अपोजिशन का किरदार हम पार्लियामेंट के अंदर भी करेंगे और बाहर भी। हम इशू टू इशू अपोजिशन के साथ मिलकर चल सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने अब जाकर अपने दाखिली मामलात को संजीदगी से लिया है, शायद वो इस काबिल अब जाकर हुए हैं। में जो इत्तेहादों के तजर्बे हमें रहे हैं वो कोई अच्छे नहीं, अच्छी मिसालें नहीं रही उसकी। जी अपने प्लेटफार्म से हमने जद्दोजहद का फैसला किया है और बाकी रहा अपोजिशन का किरदार। हम अपोजिशन की दूसरी जमातों से मिलकर मुश्तरका अपोजिशन का किरदार अदा करने को तैयार। वो पार्लियामेंट के अंदर भी हो सकता है, वो किसी इशू टू इशू चल सकता है, तो उस पर हमारा कोई इनकार नहीं। एस्टेब्लिशमेंट ने अपने जो मसाइल हैं, उनके दाखिली मामलात हैं, उनको संजीदगी के साथ अभी जाकर लिया है उन्होंने, या शायद अभी इस काबिल हो गए होंगे कि अभी वो इसका नोट
नोटिस ले सकते हैं। तो जाहिर है कि उसमें हम तो फरीक नहीं है, बहुत से मामला उनके अपने हैं। मैंने तो कभी इनकार नहीं किया शहबाज शरीफ साहब आते हैं, नवाज शरीफ साहब आए, लेकिन उनके पास है क्या, उनके पल्ले क्या है। मैं एक सियासी मौक़िफ़ लिए हुए हूँ और उसमें खुद को अपना भरपूर फरीक समझता हूँ और ये मुकदमा कौमी सतह पर, अवामी सतह पर लड़ना चाहता हूँ और ये लड़ूंगा। बांग्लादेश में क्या हुआ, यानी एक 20 दिन के अंदर काया पलट गया। वजह ये थी कि वो जो मैंडेट था वो एक गुब्बारा था, जो ही उसमें सुई चुभी हवा खारिज। सियासतदानों को आमराना तर्ज अमल होगा तो फिर जमहूरी आमरीत होगी। जमहूरियत को आगे बढ़ाना है तो जमहूरी रवैया अपनाना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैमुर रहमान के कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। सिंध में कच्चे के इलाकों में डाकू राज है। बलूचिस्तान से गैस निकलती है। पहला हक यहाँ के अवाम का है। मुल्क की मईशत चलाने वाले कमज़ोर और मुल्क को लूटने वाले बहुत ताकतवर हैं। हुकूमत ही का काम है कि वो अपने रवैये की इस्लाह करे। जो मुल्क की मईशत का पहिया चला रहे हैं वो इंतहाई कमज़ोर और जो लूट रहे हैं वो इंतहाई ताकतवर। पहले सबसे ज़्यादा गैस बलूचिस्तान से निकल रही थी। जो आइन में लिखा हुआ है वो ये है कि अगर बलूचिस्तान से गैस निकलती है तो बलूचिस्तान की तरजीह को सबसे ज़्यादा होना चाहिए, चाहे सिंध हो या पंजाब हो या बलूचिस्तान हो या केपी हो। जमहूरी आज़ादियाँ होनी चाहिए। लोगों की मईशत को तबाह नहीं करना है, उनको हक मिलना चाहिए। हुकूमत के लोग इनके साथ मिले हुए हों तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लूट मार का ये निज़ाम, चंद लोगों को फ़ायदा पहुँचाने वाला निज़ाम कितना ताकतवर है और गरीब आवाम, मिडिल क्लास लोग और कारोबार करने वाले लोग और सनतें चलाने वाले लोग कितने कमज़ोर हैं। $1 मिलियन खर्च करके अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाई गई। इन लोगों का मिशन मुल्क की तबाही और बर्बादी है, मुल्क आबाद करना नहीं है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अफसोस है कि बाज़ लोग इंतशार और जलाओ घिराव की बात करते हैं। उन्होंने मुल्क आबाद करना होता तो 9 मई ना होता, शोहदा के मज़ारात की बेहुरमती ना होती। और अगर आपके जहन में पाकिस्तान को आबाद करना होता तो ये जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके आपने अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करवाई है, इससे पाकिस्तान का भला होगा ना। ये वो लोग हैं जो मुल्क को आबाद नहीं देखना चाहते, कि बर्बाद की बात करते हैं तो कुछ आबाद का भी तो गुमान में आता होगा। कभी धरनों की बातें करते हैं, कभी जलाओ की बात करते हैं, कभी घेराव की बात करते हैं। शकील खान चीफ मिनिस्टर को कह रहा है, चीफ मिनिस्टर शकील खान को कह रहा है, सारे 190 मिलियन देख के आसमान की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। किस मुल्क से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं? भारत से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये मुल्क को आबाद करने के लिए कर रहे हैं कि अगर मुल्क को आबाद करना होता तो 9 मई करते। अगर मुल्क आबाद करना होता तो उनके मुजस्मे उठा उठा के ज़मीन पे पटकते। ये फॉर्म 45, 47 की तकरार को अपनी सुपरविजन के अंदर अपने सामने बिठा के खुलवाते तमाम चीज़ें। या आज हम पे उंगली उठाते हैं तो खुद क्यों नहीं आके इन्होंने उसको ऊपर सुपरवाइज किया। करप्ट टोले का शिराजा बिखर रहा, पार्टी कुछ यतीम सी हो रही है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस 2 में 22 गवाहों की फहरिस्त सामने आ गई है। उनमें सेक्शन ऑफिसर तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन बिन्यामीन का नाम सर फहरिस्त है। तलत महमूद प्रोटोकॉल ऑफिसर, वज़ीर आज़म हाउस असिस्टेंट डायरेक्टर नैब हेडक्वार्टर कैसर महमूद का नाम गवाहन में शामिल है। साबिक वज़ीर आज़म के पर्सनल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह और डायरेक्टर नैब शफकत महमूद भी गवाह हैं। रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत तोशाखाना 2 रेफरेंस का जायजा लेंगे। एतराज़ात दूर करने के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज को भिजवाया जाएगा। जज नासिर जावेद राना पहले ही बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की ताबड़तोड़ कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं। बलूचिस्तान के इलाके मसूम में खुफिया इतलात पर कार्रवाई के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम BLA से था। अस्करी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्द डिप्टी कमिश्नर पंजगोल जाकिर अली की शहादत। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि घिनौने जुर्म के मुर्तकिब दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुँचाया गया। नाकाबिले तस्खीर दिफा की जानिब एक और शानदार पेशकदमी। पाकिस्तान ने शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। तजुर्बे का मकसद मुख्तलिफ टेक्निकी पैरामीटर्स के साथ कारकर्दगी का जायजा लेना था। मिसाइल का तजुर्बा स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन, आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, साइंसदानों और इंजीनियर्स डिवीजन के सीनियर अफसरान की मेहनत का समर है।
खबर शामिल करेंगे। कराची के इलाके पुरानी सब्जी मंडी बलोचपाड़ा के करीब फायरिंग से एक शख्स जहां बहक हो गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक बेटे ने गोलियां मारकर बाप को कत्ल किया है। मुलजिम बेटा फायरिंग करने के बाद फरार हो गया। तलाश शुरू कर दी गई है। लाश को जिन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से। काशान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए पुरानी सब्जी मंडी बलोचपाड़ा के करीब फायरिंग का वाक़या पेश आया है। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जमाक हो गया। इब्तदाई तौर पर पुलिस हुकाम का बताना है कि बेटे ने गोलियां मारकर अपने सगे बाप को जो है वो कत्ल करा है। पुलिस हुकाम की जानिब से दावा किया गया, जबकि मुलजिम बेटा जो है फायरिंग करने के बाद वो जो है फरार हो गया। तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया कि लाश जाब्ते की कार्रवाई के लिए जिन अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। तमाम पुलिस की जानिब से जो है मज़ीद तफ्तीश इस वाक़ये की जा रही है। फरार बेटे जो है उसकी शनाख्त जो है शौकत के नाम से हुई है। तमाम पुलिस का बताना है कि गिरफ्तारी अब तक अमल में नहीं आई है। मुख्तलिफ इलाकों में जो पुलिस की जानिब से छापे मारे गए, तमाम गिरफ्तारी जो है अब तक अमल में नहीं आ सकी मुलजिम की। ठीक है काशान, हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके कारसास में ट्रैफिक हादसे का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने कहा है कि गिरफ्तार मुलजिमा नताशा का बयान कलमबंद नहीं किया जा सका। वो जिन अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। अदालत ने हुक्म दिया है कि मुलजिमा को बरोज़ पोस्ट पेश किया जाएगा। कारसाज कराची में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक नताशा नामी खातून केडीए स्कीम 1 में वाक़े बंगले से गाड़ी लेकर निकली थी। शुबा है कि खातून की गाड़ी जो ही दूसरी गाड़ी से टकराई, वो घबरा गई, पाँव ब्रेक के बजाय एक्सीलेटर पर जा पड़ा और हादसा पेश आ गया। हादसे की वजूहात जानने के लिए खातून के शौहर दानिश से भी मालूमात हासिल की जा रही हैं। इधर मकामी अदालत में पेशी से मुतालिक तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिमा नताशा की जहनी हालत ठीक नहीं। जिना अस्पताल के माहिर नफ्सियात ने लिया है। मुतलका अदालत के मजिस्ट्रेट ने मुलजिमा को बुध को मुतलका अदालत में पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। कराची कारसाज ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक बाप और बेटी की नमाज जनाजा मेमन मस्जिद गुलजार हिजरी स्कीम 33 में अदा कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर ने भी शिरकत की। अजीज़ व अकारिब और अहले इलाका की बड़ी तादाद शरीक हुई। तदफीन मॉडल टाउन कब्रिस्तान में की जाएगी। पेशावर में पीटीए की जानिब से हैदराबाद के प्राइवेट तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ असातिज़ा ने सूबाई असम्बली के सामने धरना दे दिया। कहा कि 25,000 से ज़ायद तलबा और 2,000 से ज़ायद असातिज़ा का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया गया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ आसिफ शहजाद से। आज जी बिल्कुल पीटीए की जानिब से हैदराबाद में स्कूलों की बंदिश के खिलाफ साथ साथ सरापा एहतजाज हैं। ख़वातीन असातिज़ा भी हैं, मर्द असातिज़ा भी हैं, जो कि 2,000 से ज़ायद जो असातिज़ा हैं उनका रोज़गार इन स्कूलों से वाबस्ता है। जब 25,000 से ज़ायद बच्चे हैं वो जो हैं तालीम से महरूम हो जाएंगे। असातिज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहती हैं। जी मैडम, क्या कहती हैं, क्या मसाइल हैं, क्या मुश्किलात हैं? अभी जैसे कि मतलब इन लोगों ने स्कूल जो है वो सील किए हुए हैं। बहुत सारे स्कूल जो हैं जो अभी उनकी छुट्टियां भी ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों ने हमें स्कूल ओपन नहीं करने दिए। और इसमें बस उसातिज़ा हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उसके अलावा क्लास 4 जो हैं वो हैं, उनका रोज़गार है। पहले से इकनॉमिक कंडीशन अगर हम पाकिस्तान की देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, क्योंकि स्कूलें खुल चुकी हैं, बच्चों की जो तालीमी सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। मौसम की बात करते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। कई देहात ज़ेरे आब आ गए, कच्चे मकानात बह गए, फसलें डूब गईं। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ हादसात में मजीद 3 अफराद जान से गए। NDMA के मुताबिक 20 जुलाई से अब तक 9 बच्चों समेत 19 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। नौशकी और बैला में सैलाबी रेलों से दर्जनों देहातों को भी नुकसान पहुंचा है और राब्ता मुनक़ता हो गया। फसलों का शदीद नुकसान हुआ। सोबतपुर में बारिशों से तबाही के बाद FC बलूचिस्तान ने बहाली का काम शुरू कर दिया। लाड़काना शहर से बारिश का पानी काफ़ी हद तक निकाला जा चुका है। तमाम मुसलसल बारिश का पानी खड़ा रहने से शाहराहों और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा है। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद नुमाइंदा बोली शहजाद अली खान से। जी, लाड़काना में बारिश को गुजरे 2 दिन से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। 2 दिन लाड़काना शहर के अंदर पानी मौजूद रहा और मुख्तलिफ सरकारी अमलाक इस वक्त भी ज़ेरे आब हैं, लेकिन शहर की जो ज़िंदगी है, तिजारती सरगर्मियां हैं, वो मामूल पे आ चुकी हैं। मैं इस वक्त पाकिस्तानी चौक पे मौजूद हूँ। तमाम तर विजिलेंस का काम जो है वो किया जा रहा है। मुतलका महकमे मुकम्मल तौर पे विजिलेंट हैं और तमाम एहतियाती तदाबीर को जो है अडॉप्ट किया जा रहा है। और 26 तारीख को दरमियाने दर्जे के सैलाब का खतरा है। आपका बहुत शुक्रिया। तो उधर सखर के मुख्तलिफ इलाकों से बारिश के पानी की निकासी हो चुकी है, लेकिन कुछ नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा है। ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली ने बातचीत की है जिला काउंसिल चेयरमैन सैयद कुमैल हैदर शाह के साथ। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। शाहिद, बताइए।
ज़िला सक्खर में गुज़िश्ता दिनों बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं। बारिशों के बाद तमाम इलाके में जो है वो बारिश का पानी जमा हो गया था। अहम शाहराहें, चौराहों पर पानी जमा हो गया था। देखें जी, ये 2-3 दिन लगातार बारिश हुई है और आपने ये देखा कि बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन हर जगह पे मैं सारे अपने अमलों को, जो बल्दिया है, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, पब्लिक हेल्थ वाले हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और सेप्को वाले हैं, सबको क्रेडिट देना चाहेंगे कि 3 दिनों ने बड़ा काम किया। सारे लोग रास्तों पे थे, रोडों पे थे और आपने देखा कि शाम तक बारिश थी और रात को पानी निकल गया और हम सब रोडों पे वॉक कर रहे थे। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो ज़रूरी ज़मीनों पर या नशेबी इलाकों में पानी जमा है, वहाँ पर जो है। लाहौर मिक्स मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप पाक मार्शल आर्ट से सदर उमर अहमद ने कहा है कि इस खूबसूरत इवेंट को सजाने में सबसे अहम किरदार पाकिस्तान और शहरियार चिश्ती का है। मजीद उन्होंने क्या कहा, अपने नुमाइंदे जाफ़र बिन यार से मजीद जानते हैं। जी जाफ़र बताएगा। बिल्कुल फिक्स मार्शल आर्ट के मुकाबले जारी हैं और इस इवेंट को जिन्होंने सजाया वो असली मेरे साथ मौजूद है। मैं बात करूं MMA के जो है प्रेसिडेंट है उमर अहमद जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने कहा कि ये सारा इवेंट जो है मैंने कराया। असल में जी इसमें हमारे स्पॉन्सर्स की बहुत हमें सपोर्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें इसमें कोई फाइनेंशियल फंडिंग नहीं दी और अगर हमारे स्पॉन्सर्स ना होते तो ये इवेंट ना होता। उसमें सबसे ज़्यादा जो शहरियार चिश्ती साहब हैं, जो डेबू के ओनर हैं, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। ये उनकी स्पॉन्सरशिप की वजह से इवेंट हो रहा है और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट है, जिसमें 16 टीम्स आई हैं, 180 एथलीट्स हैं, अराउंड अनदर 100 जो हैं वो ऑफिशियल्स हैं फेडरेशन के। जी उमर अहमद MM फेडरेशन के प्रेसिडेंट, उनका यही कहना था कि इससे भी बेहतरीन इवेंट्स होंगे अगर हमें हुकूमत की जानब से सपोर्ट कीजिए। साथ उनका ये कहना था कि डेवो पाकिस्तान बोल का हम शुक्रिया अदा करते हैं शहरियार चिश्ती जिन्होंने। जाफर आपका बहुत शुक्रिया और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।